राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जिस स्थान पर जाकर कभी प्राणी वापस नहीं आता, उस स्थान को वैकुंठ कहते हैं। नित्य नए नए विचारों में संलग्न रहने वाली भूखंती स्त्री को बुद्धि कहते हैं। माया रूपी व्यभिचारिणी का पुरुष जीव है, जो सदैव उसमें लिप्त रहता है। माया दोनों ओर रूप से बहने वाली नदी है, जो कहीं हर्ष खुशी और कहीं शोक दुख उत्पन्न करती है। शरीर 25 पदार्थ तत्वों का बना हुआ गृह मकान यह शरीर है। कारागार संसार के बंधनों में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने मुक्त वाला हंस वेद शास्त्र है। सबसे पैनी तेज धार का चक्र मृत्यु जो सबको अपनी तेज धार से मारता रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह समस्त ज्ञान जब दक्ष पुत्रों के हृदय में उत्पन्न हो गया तो वे प्रभु के भजन में मग्न होकर परमहंस हो गए और फिर वापस लौट कर नहीं आए। राजा दक्ष को जब यह पता चला तो उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न कर तपस्या करने वन में भेज दिया। तो वे सब भी देव ऋषि नारद जी की कृपा से योगी होकर वापस घर नहीं लौटे। यह सुनकर राजा दक्ष ने देव ऋषि नारद जी को श्राप दिया कि यदि आप किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरोगे तो आपका सिर दुखने लग जाएगा। इसके पश्चात राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे जगत विधाता, आपका पुत्र नारद मुनि हमारे पुत्रों को ज्ञान उपदेश देकर संसार से विरक्त कर देता है। हे प्रभु, इससे एक तो सृष्टि बढ़ने में अड़चन होती है तथा दूसरे में पुत्र ऋण से उऋण नहीं हो पाते। इसलिए आप कोई उचित उपाय कीजिए। राजा दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे दक्ष, वैसे तो नारद मुनि का तुम्हारे पुत्रों का बहकाना नियम के विरुद्ध है, लेकिन इससे आपके पुत्रों का पूरा कल्याण हो जाता है। इसलिए नारद मुनि के विरोध दंड विभाग की किसी धारा के अनुसार कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे सृष्टि उत्पन्न होने में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। वो नारद भी आपको परेशान नहीं कर सकते। इसलिए आप पुत्रों की जगह पुत्री उत्पन्न कीजिए, क्योंकि नारद जी आपके गृह में आकर ज्ञान शिक्षा नहीं दे सकेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास से वापस लौटकर 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें 10 का धर्म, 27 का चंद्रमा से, 13 का कश्यप से, 2 का भृगु पुत्रों से, 2 का अंगिरा से और 2 का कृशासव प्रजापति और 4 पुत्रियों का विवाह अरिष्ट नेमी से कर दिया। उनसे बहुत सी सृष्टि उत्पन्न हुई। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, धर्म आदि ऋषियों के साथ जिन कन्याओं का विवाह किया था, आप कृपया करके उनके नाम बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भानु, ककव, लंबा, यामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वी, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा नामक ये 10 कन्या तो धर्म की को विवाही गई थी। भानु के वृषभ और वृषभ के इंद्रसेन, लंबा के विद्युत और विद्युत के दिव्य मेघ, कंकव के संकट और संकट के विकट और किकीट, यामी के स्वर्ग और स्वर्ग के निंदिय, विश्वा के विश्वदेवा, संध्या के साध्यागण और उनसे अर्थ सिद्ध, मरुत्वी के इंद्र और उपेंद्र, वसु के अष्टवसु,
मुहूर्त के मुहूर्त देव संकल्पा के संकल्प और काम उत्पन्न हुए। रेवत अज भव भीम उग्र वाम वासा कपि अजेक चंद्र प्रदिबंध्यन बहुरूप और महान आदि 11 रुद्र भृंगु पुत्रों की स्त्रियां स्वरूपा से हुए अंगिरा की सुधा नामक स्त्री से पितर लोग और कशास्यव प्रजापति को अरुचित नामक स्त्री से ध्रुम केश उत्पन्न हुए। चंद्रमा की अश्वनी भरणी कर्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पूर्णवसु पुष्प श्लेषा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हर्षत चित्रा स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा सत अभिषा पूर्वा भद्रपद उत्तरा भद्रपद और रेवती। ये 27 स्त्रियां थी, लेकिन दक्ष के श्राप देने पर चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हुई। ये 27 नाम नक्षत्रों के भी हैं। श्री सुखदेव जी बोले। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था, मुझे सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार कर्तिका अपने पिता दक्ष के पास आकर बोली, हे पिता श्री चंद्रमा मुझसे अधिक प्रेम मेरी बहन रोहिणी से करते हैं। पुत्री के मुख से यह सुनकर दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण चंद्रमा को श्राप देकर कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष के श्राप देने पर चंद्रमा समुद्र में जाकर छिप गया और उसने महादक्ष की अपने अनेक प्रकार से स्तुति की। दक्ष ने फिर प्रसन्न होकर चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह रोग अवश्य दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कला 15 दिन घटकर 15 दिन बढ़ती रहेगी। फिर सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनाता हूँ, सुनो। विनीता, कदूर, यामिनी, नेमी, सुरमा, ताम्रा, गोदवसा, अरिष्ठा, धनु, दिति, काष्ठा, अदिति, पतगी और परलोभा आदि स्त्रियों से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।